नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। उत्तराखंड स्थापना दिवस और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए नए आग्रहों को विकास का आधार बनाएगी सरकार। धामी ने कहा, प्रदेश को बनाएंगे देश का अग्रणी राज्य। उत्तराखंड के दोनों विधानसभा भवनों में होगा डिजिटल वर्क। राज्य और केंद्र से मिला डिजिटलीकरण के लिए बजट। स्पीकर ने की अधिकारियों के साथ बैठक। प्रवासी मतदाताओं को साधने में जुटी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। अन्य राज्यों में जाकर कर रहे केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का आरोप। कहा, हार के डर से चुनाव नहीं करा रही बीजेपी सरकार। बीजेपी ने कहा, लोगों को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से भाग रही है, इसलिए लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। वही सरकार अब अध्यादेश लाने जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार ये जानती है कि इस बार निकाय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये टाल मटाल किया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। सरकार चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है और दिसंबर तक निकाय चुनाव करा दिया जाएगा। जिस अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, वो विषय ये है कि हमारे यहाँ हमने पिछले दिनों निर्णय लिया था कि जो चुनाव होंगे वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होंगे। आरक्षण का विषय जो आप जानते हैं, जो हमारे एकल आयोग था, बीएस वर्मा साहब की अध्यक्षता में बना था, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की, कैबिनेट ने उसको पास किया। अब उसको अध्यादेश की शक्ल में इसलिए लाना कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सामने विधानसभा का सत्र थोड़ा दूर है, तो उससे पहले अध्यादेश की फॉर्म में वो आएगा, तत्पश्चात इसको लागू करेंगे, फिर हम चुनाव कराने की। इसलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हाई कोर्ट में 3 बार झूठ बोल दिया। अब फिर अध्यादेश की तैयारी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई, निकाय चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा। एक ही तो जीतेगा अगर मेयर बनना है। अगर एक वार्ड में पार्षद बनना है, एक ही पार्षद बनेगा। वो कांग्रेस का भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट भी बन सकता है। आप डर क्यों रहे हो? लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय प्रदेश की जनता लगातार बिना प्रतिनिधित्व के है। लाइट का सवाल, नाली का सवाल, सफाई का सवाल, सड़क का सवाल, प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्याएं जो निकाय की हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा? उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटलीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतिक खंडूरी भूषण ने राष्ट्रीय ई विधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने अफसरों से डिजिटल ट्रांजिशन की तैयारियों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतिक खंडूरी भूषण ने कहा कि नेवा के तहत केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड को फंडिंग मिली है, जिसे देखते हुए देहरादून और गैरसैंण दोनों की विधानसभा को डिजिटल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद अधिकारियों और विधायकों को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में पेपरलेस तरीके से कार्य किए जा सके। उत्तराखंड विधानसभा को भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से फंडिंग हुई है, और हम दोनों ही, हमारी जो राजधानी है भराड़ीसैंण गैरीसैंण और देहरादून में जो राजधानी है, उसको हम डिजिटल कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी समय से कार्य हो रहा है। खासकर देहरादून में लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे हम कर चुके हैं। और अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आवश्यकता है वो लगाई जा रही हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे काम समाप्त होता है, हम फिर गैरीसैंण जाएंगे, और अगले 1-1.5 महीने में लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर हमको जो थोड़ी मोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टेप, अब बहुत ज़रूरी स्टेप है, वो है ट्रेनिंग का।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की बोली भाषाओं से लेकर पलायन को लेकर चिंता जताकर उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव का प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के 9 आग्रहों को विकास का मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अपने संबोधन में उत्तराखंड को लेकर 9 आग्रह सार्वजनिक किए थे। इसमें से 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों को संबंधित थे, जबकि 4 आग्रह यहां आने वाले पर्यटकों तीर्थयात्रियों को संबंधित थे। अब उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के आग्रहों को नीतियों का आधार बनाना जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियों के संरक्षण पर जोर दिया है। साथ ही प्रवासियों से अपने गांव से संबंध बनाए रखने और अपने परंपरागत शैली के तिवारे वाले घरों के संरक्षण की अपील की है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री के दिल में उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, इसलिए सरकार प्रधानमंत्री के सभी आग्रहों पर जन सहयोग के जरिए काम करेगी। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। केदारनाथ चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रवासी मतदाताओं को भी भाजपा अपने पक्ष में मतदान के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने खुद प्रवासी मतदाताओं की कमान अपने हाथों में थामी है और उनसे संपर्क करने के लिए वह अन्य प्रदेशों में लगातार भ्रमण पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रविवार को लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से मतदान के लिए अपने बूथों पर पहुंचने की आग्रह किया और भाजपा को जीत दिलाने में सहयोग की अपील की है। खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र में पड़ता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गाँव पहुँचेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। दोनों दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क प्रचार प्रसार जोरों पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और अब केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस पक्ष में माहौल बना हुआ है। कांग्रेस ने योग्य प्रत्याशी को केदारनाथ उपचुनाव में टिकट दिया है। उन्होंने केदारनाथ में कई विकास कार्य किए हैं। कुजवाल ने दावा किया है कि केदारनाथ उपचुनाव में निश्चित ही जीत कांग्रेस की होगी। जो है कांग्रेस जीती है और अब केदारनाथ में चुनाव हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है और जैसा वातावरण बना है, जैसा लोग कह भी रहे हैं, जो हमारे लोग वहाँ गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारी मतों से हम केदारनाथ के
चुनाव को भी जीतने जा रहे हैं। और हमने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं हमारी पार्टी ने, वो प्रत्याशी बहुत योग्य है, पहले पत्रकार भी रहे हैं और पूर्व विधायक रहे हैं, और उनके कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं, और मैं समझता हूँ भारी मतों से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह भी इस वक्त बहुत जोरों पर है। रुड़की के मैंगलोर कोतवाली पुलिस ने 4 गुंडों की बात निकालते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जिले की सीमा से जिला बदर किया है। बताया गया कि आरोपियों पर कई अपराधों में मुकदमे दर्ज थे। बता दें कि एसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोवाल द्वारा अपराधी किस्म के व्यक्तित्वों पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस क्रम में रुड़की की कोतवाली मंगलौर पुलिस ने थाना क्षेत्र में 4 आरोपी जो के आपराधिक किस्म के हैं, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, मारपीट आदि अनेक मुकदमे भी दर्ज है, उन पर गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को भेजी गई थी। न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों को 1-1 महीने के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए, जिसके बाद कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा चारों आरोपियों की बारात निकालते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़कर सख्त हिदायत दी गई है। ड्यूटी नहीं माने तो माननीय जिला अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार इनको जिले की सीमा से बाहर रखा जाएगा, और ये 1 महीने तक जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज इनको ढोल बजा के जिले की सीमा से बाहर किया जा रहा है जिला बदर। राजधानी देहरादून में प्रदेश के आवास विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन के अलावा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट, राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण और श्रीनगर के समीप बेलगदार एवं बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्रों में नवीन टाउनशिप विकसित किए जाने पर चर्चा हुई। वहीं इस बीच आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि पौड़ी जनपद के श्रीनगर के पास स्थित बेलगदार के टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए हम कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ये भी सोचा है कि कुमाऊं मंडल में भी ऐसा एक स्थान चयनित हो और वहां पर सर्वेक्षण पर टाउनशिप विकसित किया जाए। जो इस दौरान के बिंदु हमारे सामने आते हैं हम बात करते हैं, तो मैं इसमें सच्ची बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम बार बार टाउनशिप की बात करते थे, तो आज हमने एक निर्णय लिया कि जो पौड़ी का श्रीनगर के पास है बेल के पास, जहाँ को हम टाउनशिप डेवलप करने के लिए विचार हमने किया है, और उसमें हमने ड्रोन सर्वे ये सब कुछ हमने किया है। अब उसके बाद फिर हम कंसल्टेंट उसको हायर करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें एक फाइंडिंग्स हमारे सामने उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। आने वाले समय में रबी क्षेत्र को लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रबी क्षेत्र के लिए हम किसानों को बीज दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है, जिसके लिए मैं किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि फल 2 लाख हेक्टेयर घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख। कोटद्वार में हिंदूवादी संगठनों ने अवैध मस्जिदों और मजार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूना अखाड़े के संत यति परमानंद सरस्वती ने एसडीएम कोटद्वार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अवैध मस्जिदों और मजारों को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर इनको नहीं हटाया जाता है तो फिर वह अपने स्तर से इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।
से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। सूचना के अधिकार से जो नगर निगम ने हमें जानकारी उपलब्ध कराई, उससे यह सिद्ध हुआ कि कोटद्वार में संचालित अधिकतर मस्जिदें अवैध रूप से बनी हुई हैं। उनका कोई प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उसको तोड़वाने के लिए हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। यदि बात उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा की ही है तो हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर भी चुप्पी साधे बैठा रहता है। ताजा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के वसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों के ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग शासन तक कर चुके हैं, लेकिन इन निकम्मे कर्मचारियों पर न जाने क्यों शासन मेहरबान है। आज राज्य स्थापना दिवस पर इस अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। जब ग्रामीण लोग यहां पहुंचे तो उन्हें यहां पर अलीगढ़ का ताला लगाकर नजर आया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल में अक्सर डॉक्टर फार्मासिस्ट गायब रहते हैं। इनकी शिकायत पहले भी हो चुके हैं, लेकिन विभाग न जाने इन पर क्यों मेहरबान है। एक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है, और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। और अभी मैं सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले भी इसमें जो है एक कंप्लेन की गई थी। 4-5 तारीख का भी एक वाक्य है कि उसमें एक बार पहले भी ये जो है ये काम हो चुका था कि पेशेंट वहाँ पे गए मगर डॉक्टर की वहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं था। युवा कल्याण एवं प्रतिरक्षक दल उत्तराखंड देहरादून के तत्वावधान में विकासखंड स्तर के ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज देवालय के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र पुलरिया, कार्यक्रम संयोजक मोहन सिंह रावत, डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत कार्यक्रम शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन सुंदर कुंवर और रश्मि प्रताप ने किया। अंडर 17 बालिका खो खो न्याय पंचायत देवालय ने बाजी मारी। अंडर 14 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत चमकना प्रथम रहा और बालिका वर्ग न्याय पंचायत फोन खाल प्रथम रहा। अंडर 14 बालिका खो खो देवालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 20 कबड्डी बालिका वर्ग में कोराला की टीम विजयी रही। कोटद्वार के शतेचौड़ में सरकारी जमीन पर क्रिकेट का मैदान बनाकर उससे शुल्क वसूलने का मामला सामने आने पर एसडीएम ने उसे सील कर दिया है। कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा शतेचौड़ में सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की नियत से वहां क्रिकेट मैदान बनाकर उससे शुल्क वसूला जा रहा था, जबकि कुछ लोग उस पर अपना हक जमा रहे थे, जिसको देखते हुए उसे अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है। मैदान है वो मैदान हमारा श्रेणी 6-1 का मैदान है, जो कि नदी श्रेणी में आता है और वो गवर्नमेंट की लैंड है। उसमें हो ये रहा था कि पिछली बार से पब्लिक खेल रही थी तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसमें जो है पैसे का जो है लेन देन कर रहे हैं और फिर वहाँ मैच करा रहे हैं। तो उस लेन देन को लेकर के उनमें आपसी 2 गुट बने हुए हैं, फेडरेशन है और एक दूसरे हैं। तो इस तरह के गुटबाजी वहाँ चल रही है और उसमें उनके बीच में इस तरह का भी आया कि झगड़ा भी हुआ है इस चीज़ को लेकर के, जो मेरे पास थाने से रिपोर्ट आई है। तो फिर थाने से और तहसीलदार से मैंने रिपोर्ट ली है, तो उसमें अग्रिम आदेश कोई अनहोनी ना हो, तो इसलिए जो है उसको अग्रिम आदेश से प्रतिबंधित किया गया है। पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा, धामी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है कि मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाए
प्रदेश के धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में बरसात के कारण हुई कई स्थान में सड़कें खराब हो जाती है। लोक निर्माण विभाग, NH, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित मुख्य मार्ग, ग्रामीण सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि 15 नवंबर से पहले लोक निर्माण विभाग, NH, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित विभिन्न मांगों में गड्ढायुक्त का कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश, क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे NH के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका पूरा करने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, मैं मानता हूँ कि आज उनमें काम शुरू हो चुका है, और जो हमारे ग्रामीण सड़क भी है और उनमें भी काम शुरू हो चुका है। काशीपुर की LT भट्ट राजकीय उपजिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। बता दें कि इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे, और इसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का CMS पद भी था, लेकिन वो 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसी के साथ ही नेत्र विभाग के चिकित्सक की कमी से धूल फाकता नजर आ रहा है। बता दें कि इस अस्पताल में कभी 400 से 500 OPD रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र OPD 100 तक ही रह गई है। बात की जाए यहाँ चिकित्सकों की भी काफ़ी समय से जो है कमी देखी जा रही है, तो उसमें कितने लोगों के जो है आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट हो जाए? एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो जब उन्होंने BRS लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए, ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने इस डिमांड तो दी है इस चीज़ को। और अभी हमारे डॉक्टर खेमपाल भी रिटायर हुए हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है। उसके लिए भी फिर हम प्रयास करेंगे कि कोई रेडियोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द यहाँ पे उसकी नियुक्ति की जाए। सर, जिस तरह एंटी रेबिस इंजेक्शन की क्या पूर्ति है या कमी है, क्या है? इस समय तो अभी है, एंटी रेबिस है हमारे पास। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विश्व उपचुनाव में कांग्रेस हैट्रिक मारेगी। उन्होंने सूबे की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी से प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदेश के युवाओं का अग्निवीर योजना ने उनके सपने को भी चकनाचूर किया है तथा भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे महिला दुष्कर्म से केदारनाथ विधानसभा की मातृशक्ति भी आहत है। उन्होंने कहा कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव जीतने के मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विश्व उपचुनाव में कांग्रेस हैट्रिक मारेगी और प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। रावत जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पद यात्रा जो है हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक हुई थी, तो उसमें हमें परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमने बद्रीनाथ और आपका हरिद्वार में हमने चुनाव जीते अभी उपचुनाव विधानसभा के, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित ही कांग्रेस जो है केदारनाथ में भी बहुत ही अच्छे जो है प्रचंड बहुमत से यहाँ पर चुनाव जीतेगी।